जाएंगे जहां का परमाणु अड्डा पहले से अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर है। यानी कि जिस ईरान के परमाणु कार्यक्रम में ट्रंप और नेतन्याहू ब्रेक लगाना चाहते हैं, उसकी ताकत पुतिन ने 8 गुना बढ़ाने का फैसला कर लिया है। कहा जा सकता है कि पुतिन और खामनेई की पार्टनरशिप ने नेतन्याहू और ट्रंप के गठजोड़ को डायरेक्ट चैलेंज दे दिया है। ये खबर इसलिए बहुत बड़ी है क्योंकि जिस वक्त ईरान की मिसाइलों का खौफ पूरे इजराइल में फैला हुआ है, जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम की टेंशन में पूरा व्हाइट हाउस घिरा हुआ है, तब पुतिन खामनेई की परमाणु डील ने ट्रंप और नेतन्याहू को बहुत बुरी तरह से डराया है। इस सबसे बड़ी डील के 3 मायने निकाले जा रहे हैं, यानी कि डील एक है लेकिन खबर 3 निकल रही है। पहली खबर की इस डील ने नेतन्याहू के पैरों तले जमीन खिसका दी है। दूसरी खबर, इस डील ने ट्रंप को बता दिया कि उनका ईरान को कुचलने वाला प्लान पूरी तरह से ध्वस्त है। हम आपको दिखा रहे हैं फिलहाल तेल अवीव पर हुई स्ट्राइक के बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं और फिलहाल बड़ी खबर है कि ये ईरान का इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है, जहां ईरान ने इजराइल पर दागी है 200 मिसाइल। तो देर रात से जारी इन हमलों के बीच वो तस्वीर सामने आ चुकी है जिससे साफ है कि किस तरीके से ईरान ने इजराइल को टारगेट किया है और ईरान लगातार तेल अवीव पर बैक टू बैक कई स्ट्राइक कर चुका है। फिलहाल सबसे बड़ी खबर, जहां आधी रात हमलों के बाद इन तस्वीरों के साथ दावा किया गया कि ईरान ने इजरायली हमलों का जवाब दे दिया है और इसी हमले में 63 इजरायली घायल हुए हैं। ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलें दागी। समझते हैं क्या हुआ, क्यों हुआ और अब आगे क्या होने वाला है। एक ओर सऊदी अरब ने इस्राइल द्वारा ईरान पर की गई कार्रवाई की निंदा की, तो दूसरी ओर इस्राइल की ओर से साफ शब्दों में एक बयान आया जिसमें कहा गया कि इस्राइल ने अरब देशों को ईरानी आक्रामकता से बचाया है। यानी सऊदी के बयान और इस्राइल के बयान में अंतर ईरान को लेकर काफी हद तक है। जानकार मानते हैं कि सऊदी भले ही सामने से ईरान पर हमलों की निंदा करता हो या इस्राइल के कार्यों की निंदा करता हो, लेकिन पर्दे के पीछे के खेल में उसका हाथ इस्राइल के साथ ही होता है। अरब कभी नहीं चाहेगा कि ईरान एक परमाणु संपन्न देश बने। यही कारण है कि वे पर्दे के पीछे से इस्राइल का साथ देते हैं। अमेरिका से अरब देशों की दोस्ती और दूसरी ओर अमेरिका और इस्राइल की दोस्ती। इस्रायली प्रधानमंत्री तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई देंगी जो मेल खाती हैं, जो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। इसके बाद शायद आपके दिमाग में आए कि पहले निशाना सद्दाम हुसैन थे और अब हैं